Have you watched the trailer? Have you watched the trailer? This is my first video. मम्मी मैं ना कुछ काम कर रही हूँ, मैं 1 घंटे में कॉल कर पाऊंगी. रिकॉर्ड कर रही हूँ, शूटिंग कर रही हूँ. पहले मेंटोस खा लो, दिमाग की बत्ती जल जाए थोड़ी सी. स्पॉन्सर नहीं है, पर अगर मेंटोस को स्पॉन्सर करना है तो कर दो यार. ओपन है. मुझे तो बहुत अच्छी लगी हो. कोला फ्लेवर. टेस्ट तो बड़ा ड्रामेटिक है यार. हाँ, what was your first reaction? अच्छा मेरा है, मेरी बारी है. आजकल इंडस्ट्री में काफी बात हो रही है, अच्छा नहीं आ रहा. ठीक है. कंट्रोवर्शियल. आज हमने फरहान को लंच पे बुलाया और इसको कोई आइडिया नहीं था कि हम टॉक शो करने वाले हैं. सो हमने अच्छे से खाना वाना खिलाया कि एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए. खाना खिला के कंटेंट निकलवाने की कोशिश हो रही है. सो फरहान, ट्रेलर देखा है आदिपुरुष? जी बिल्कुल देखा है. मुझे लगता है मोस्टली जो भी हिंदू हैं सब ने रामायण महाभारत तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं. सो बट फरहान जो है ही बिलोंग्स टू अ मुस्लिम फैमिली. सो आज हम फरहान का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि आपको कैसा लगता है इस बारे में जब कोई ऐसी मूवी आती है. बॉम्बे में हमको स्कूल में एज एन एवी रूम, ऑडियो विजुअल रूम के अंदर हमको रामायण दिखाई गई थी जब वो एनिमेटेड वर्जन थी. शायद उसको रिलीज होके 10 साल या आसपास ऐसा कुछ हो गया होगा. जहाँ तक का मेरा नॉलेज है 1993 में रामायण की एनिमेटेड सीरीज फिल्म आई हुई थी. तो वो कुछ तो घंटे 2.5 घंटे की मूवी थी. तो हमको 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स स्किप करके हमको वो दिखाया गया था कि दिस इज हाउ मतलब एक बेसिक हमको नॉलेज मिल जाए कि व्हाट इज रामायण, व्हाट इज द एपिक एंड व्हाट आर द अदर एपिक्स एज वेल. इसके अलावा मैंने हनुमान भी स्कूल में देखी थी सबसे पहले. आपको स्कूल में हिंदू रिलीजन के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया तो आपको कभी ऐसा क्लैश फील हुआ कि लाइक मैं तो मुस्लिम फॉलो करता हूँ. एज माई हिंदू फ्रेंड्स ऑल्सो, उन्होंने भी शायद पहली बार देखी हुई थी. तो मेरे फ्रेंड्स के सामने भी ऐसा नहीं था कि उनको भी हर चीज आती है. तो जितना नॉलेज मुझे मिला है उतना ही बाकी मेरे हिंदू क्रिश्चियन सारे अलग अलग फ्रेंड्स को भी उतना ही नॉलेज पहली बार मिल रहा होगा. शायद मुझे ऐसा लगता है. बट मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लगा. और इससे पहले तक का मैंने थोड़ा सुना हुआ था कि इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ. तो एक एक्चुअल पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं वो पहली बार मैंने देखी. तो उसमें ऐसा लगा कि बहुत वाव एलिमेंट्स है और बहुत सारे मॉरल्स पहली बार. जो आप जैसे बात कर रहे हो 1993 के, आई थिंक एक स्कूल का ये अच्छा पर्सपेक्टिव है कि बच्चों को ये सब दिखाना, जैसे इस सारी चीज़ों की, इन सब चीज़ों की नॉलेज पहले से ही उनके दिमाग में आए. और जैसे आपने बोला कि 1993 में आपने एनिमेटेड मूवी देखी. नहीं, वो टाइम पे वो मूवी रिलीज हुई थी. अच्छा. और मैं 1995 बॉर्न हूँ. और मैंने स्कूल में शायद 2000s में देखी होगी जब मैं 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में रहूँगा. और मुझे वो 1993 याद क्यों है क्योंकि वो एक आज भी अगर मैं उसको इंटरनेट पे सर्च करूँ तो वो आती है रामायण द प्रिंस राम या लॉर्ड राम एंड बाय 1993. तो फरहान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि स्कूल में तो आपने देख ली क्योंकि स्कूल में आपके फ्रेंड्स थे और स्कूल में दिखाते हैं ये सब. बट कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, क्या आपने कभी घर में देखी है अपनी फैमिली के साथ या फिर आप कभी अकेले बैठ के रामायण देख रहे हैं? प्लान करके हमने कभी नहीं देखा है. अच्छा, अनकॉन्शियसली कोई बिना कोई ऐसे इंटेंशन के कि नहीं हमको नहीं देखना, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा दैट्स वेरी गुड. दैट्स लाइक वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रहता है. इसका मतलब ये नहीं कि हेट करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम यू शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स. अगर वो आपके अंदर वो नहीं है तो आप एक ट्रू मुस्लिम भी नहीं हो. द गुड पार्ट इज कि आप अगर ऐसी मूवी जैसे रामायण या महाभारत के बारे में अगर मूवी आ रही है तो आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो विद नो हेट्रेड, आई थिंक दैट इज इनफ. मेरे हिसाब से अगर मुझे आज की तारीख में आदिपुरुष देखनी चाहिए तो वो प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज होनी चाहिए. बिल्कुल. बेस अगर वो आदिपुरुष जिस लैंड के ऊपर बताई जा रही है वो इंडिया है. और जिस लैंड के बाजू में बताई जा रही है इंडिया एंड श्रीलंका, वो हम नेबरिंग कंट्री एंड हमारा कंट्री है. सो इट इज समथिंग टॉकिंग रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री. तो और अगर ये मुझे इन टोटल मुझे इस पे बिलीव भी नहीं है, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री और इट विल एनहांस माई नॉलेज एंड इट विल एनहांस माई नॉलेज ऑफ माई ब्रदर्स. बट ऐसा कह सकते हैं कि मैं एज फरहान, अगर आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं क्यों देखूंगा, तो मैं इस वजह से देखूंगा कि मुझे जानना है, मुझे भूख है, नॉलेज का भूख, हिस्ट्री की नॉलेज, मुझे हिस्ट्री की नॉलेज का भूख है. अगर मुझे रिलीजन भी है तो मुझे अदर रिलीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्यों फॉलो कर रहे हैं. देयर माइट बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग that there are so many thousands and millions of people following that, right? So मुझे उस बात की क्यूरियोसिटी है.
I understand I'm a true Muslim. I can say I'm a pro-Muslim as well. But I want to know why other religions exist. And if they exist, how are people following them? I want to know in terms of knowledge, in terms of everything. I want to know you. Because you are a Hindu, I want to know how's your belief system ever existed like. तो अगर आप एक केस मॉरल ले ले कि गुड और इविल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि राइट एंड रॉन्ग पीपल के बारे में डिस्क्राइब किया जाए, तो आप उस तरीके से लर्निंग लेके उसको देखें. मैंने एक पोस्ट देखा जिस पे देखा कि सिर्फ पोस्टर पे 3 FIR है. जब क्या है पोस्टर पे, जैसा पोस्टर जब रिलीज हुआ था उस पे 3 FIR है. पहला FIR ये है कि जो फीट पे जो चप्पल है वो गलत है, फिर रुद्राक्ष का शैडो नहीं दिख रहा है वो गलत है, और जो वस्त्र है वो एग्जैक्टली डिपेक्ट नहीं करता कि ओरिजिनल वस्त्र से कैसा है. तो ऐसी मुझे लगता है कि नो मैटर हाउ मच राइट द मूवी कैन बी, द फॉल्ट्स कैन बी टेकन आउट. देयर कैन स्टिल बी FIR ऑन इट एंड देयर कैन बी अ पॉसिबल पॉइंट वेयर कैन देयर बी अ बैन ऑन इट. ऐसा बहुत सारी चीज है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट परफेक्ट. तो आपने ये स्टोरी बोली है जहाँ पे राम जी राम सेतु पे स्लीपर्स के साथ चल रहे हैं. सो ये वाला मैंने देखा था जिसमें एक शॉट बनाया है किसी ने एंड उसमें 5 या 6 ऐसे पॉइंट्स निकाले गए हैं. सो जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आदि पुरुष कैन बी बैन, इट शुड बी बैन. रामायण के अंदर बहुत सारे राक्षसों को बताया है क्योंकि वो टाइम पे राक्षसों का पूरा दौर था जब राम को, जहाँ पे मुझे जितना नॉलेज पता है वो हिसाब से बता रहा हूँ मैं. आई हैव हर्ड देयर आर टेम्पल्स के उनके ऊपर कार्विंग होती थी मॉन्स्टर्स की कि इस तरीके के राक्षस दिखते हो गए. तो आई वांटेड टू नो कि वो एक फ्रॉम द टेम्पल कार्विंग से लेके एक इमेजिनेशन और इनटू रियलिटी और एक VFX के साथ हाउ इज इट गोइंग टू एडवांस. सो फरहान, जैसे हिंदू में रामायण इज अ एपिक मूवी जो आ रही है, महाभारत है जहाँ पे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जहाँ रिलीजन के बारे में और ज़्यादा पता चलता है. सो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग कमिंग फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, व्हाट मूवीज यू वांट टू सजेस्ट टू अदर्स? 2 मूवी मैं सजेस्ट करूंगा. द मैसेज, प्रॉफिट मोहम्मद एक नाम है, और सेकंड है द 10 कमांडमेंट्स. सो द मैसेज जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के ऊपर है और छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, छोटा सा जर्नी दिखाया हुआ है उनके बारे में. और जो द 10 कमांडमेंट्स है वो मोजेस के ऊपर है. तो ये मूवीज है बट आई डोंट थिंक सो कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, मैं तो 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम ने भी ये देखी होगी because it is not advertised at a higher level and we also live in a minority in India तो नहीं बोल सकते इसमें. इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम हैं. अरे माइनॉरिटी इन इंडिया तो है ही ना, वो तो फैक्ट है. उसमें क्या प्रॉब्लम है? माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? कम पॉपुलेशन में होना. हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा वर्ड नहीं है वो. सो फरहान, जैसे अगर आप अभी हिंदू मैथोलॉजिकल मूवीज में देखोगे, मैथोलॉजिकल वर्ड सही बोल रही हूँ मैं? मैथोलॉजिकल, हाँ. मैं तेरी तो वापस कर. ओके, एंड आई थिंक आजकल के यूथ को होली बुक्स बिल्कुल पढ़नी चाहिए. सब मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया है एंड आई रियली फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट टू फॉलो योर रिलीजन, नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू लिव अ लाइफ. सो आई थिंक हर एक रिलीजन में जो भी जिस भी रिलीजन को फॉलो करता है उनको अपनी होली बुक्स बिल्कुल पढ़नी चाहिए. शाहरुख खान का कोट है कि गीता, बाइबल, कुरान कहना एक ही चीज चाहते, बस ऑथर अलग है. तो ये तो चीज है. कमिंग बैक टू आदि पुरुष, मैंने एक सीन नोटिस किया जिसमें जैसे कि आपने वो देखा है कि रावण भेष बदल के उसको निकाला जाता, किडनैपिंग करते, तो मतलब प्रॉपर टर्म तो किडनैपिंग हुआ. हाँ. तो वो किडनैपिंग में आपने नोटिस किया कि क्रीपर्स ऐसा निकल रहे हाथ से, जो ब्रांचेस होते हैं उस तरीके से रैप हो रहे हैं. वो वहां से किडनैपिंग दिखाया गया सीता जी का. बट आपने एनिमे में शायद देखा हो, एनिमेशन में वो उसमें कितना रफ दिखाया है कि ऐसा हाथ उनके बाल में जा रहा है, वो खींच रहे, एक तरीके का एक फोर्स किडनैपिंग दिखाया जा रहा है. तो इस तरीके से सिनेमैटिक चेंज बोल सकते हैं या फिर उनका पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं. तो ये आपको ये सब चीज में कैसा लगता है कि ये एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ये नहीं दिखा जा रहा है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम्स होती है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है. हमें इसके मैसेज पे जाना चाहिए कि ये एक सिनेमा जैसे ये बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ सीता जी का अपहरण हुआ था. अब ये वीडियोग्राफी है, उनकी तरीका है कि वो कैसे किडनैप दिखाना चाहते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है आई टेक इट वेरी लाइट. वो बस एक मैसेज देना चाहते हैं और हमें उस मैसेज पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ देखना कि उनको हाथ पकड़ के उनको किडनैप किया गया था या व्हाटएवर. तो अभी जैसे कि इस्लाम में ऐसा है कि ऑलमाइटी गॉड हैज़ नो
फेस कास्ट क्रीड वगैरह, तो उनकी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। तो इस्लाम में ऐसा है कि जो मूवीज हम सजेस्ट करते हैं किसी को भी देखने के लिए कि ये मूवी देखो वो मूवी देखो, तो हम इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर ऐसी कोई मूवी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद नहीं दिख रहे, जिनका फेस नहीं दिख रहा हो, अगर एक लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए, या अगर हमको अल्लाह दिखाना है तो उसके बदले एक लाइट दिखा दिया जाए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे को नहीं लगता हमने बनाई हैं, ये पहले से ही चलती हुई आ रही हैं। शायद आप जो इस्लामिक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग से अल्लाह को इसी फॉर्म में एक्सेप्ट करा है और इसी फॉर्म में माना गया है। बट जब आप हिंदुइज्म में आते हैं तो स्टार्टिंग से हमने लॉर्ड शिवा, गणेश जी का फॉर्म देखा है कि वो कैसे दिखते हैं, उनको पिक्चराइज करा है। और कहते हैं ये भी और ये भी मानना है कि कृष्ण जी जो हैं वो विष्णु का रूप थे, राम जी कृष्ण जी का रूप थे। तो हमने हमेशा हिंदुइज्म में हमेशा गॉड को एक रूप में दिखाया गया है। और इसमें ये नहीं कहना चाहूँगी कि हाँ मुस्लिम गलत हैं, वो इमेजिनेशन को विजुअलाइज नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। शायद एक बिलीफ सिस्टम है जो पहले से आ रहा है और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। मेरा भी मैसेज ये है कि अगर कुछ सेट ऑफ रूल्स है हर जगह में, जैसे कि दिस इज माई सेट ऑफ रूल्स एंड इसको इस तरीके से दिखाना चाहिए, तो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए इस बात को लेकर। उससे ज़्यादा भी कुछ ओवरडू नहीं कर देना चाहिए, और जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल रखना चाहिए। और अगर ये रूल्स है तो सामने वाले को उस पर एक थर्ड पर्सपेक्टिव नहीं बनना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। जो भी है जिस तरीके से सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि मेरा आपको एक्सेप्ट होना चाहिए, आपका मुझे एक्सेप्ट होना चाहिए। जस्ट इमेजिन फरहान, अगर आप कोई अभी स्टेज शो हो रहा है और आपको कोई चांस मिलता है कि आपको रामायण से कोई भी एक कैरेक्टर करना है, तो आप कौन सा कैरेक्टर लेंगे? कौन सा कैरेक्टर एक्साइट्स यू द मोर? अगर इमेजिनेशन ही करना है, इमेजिनेशन, तो मुझे सबसे फैसिनेटिंग रोल लगा हनुमान जी का। ओह नाइस, कैसे? मैक्सिमम पावर्स, पावर टू फ्लाई, पावर फॉर साइज इंक्रीज डिक्रीज, स्ट्रेंथ। मुझे हारने वाला बंदा नहीं बनना, जिसके जो बंदा हार रहा है, मुझे जीतने वाले बंदों में से कोई भी कैरेक्टर दे दो, मैं वो है मुझे तो अगर ऐसे कैरेक्टर की बात करें तो रावण भी काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली। ही वाज द बिगेस्ट भक्त ऑफ until he is defeated. Until he is defeated, right? So once he is defeated, he is no more the biggest, the best and the thing, right? Because ego ने कहानी चेंज कर दी। अगर ईगो नहीं होती तो फिर नॉलेज तो लॉर्ड कृष्ण। एक आपको क्या लगता है राम और रावण में बेसिक क्या डिफरेंस था? एरोगेंस। और जैसे कि जहाँ तक का मुझे नॉलेज है, अगर सेम सिचुएशन पे रावण को रखा होता वो टाइम पे, जब भी इनको 2 वरदान दिए थे, राम जी की मॉम को 2 वरदान दिए थे उनके राम जी के डैड ने, कि अभी मैं राम जी को भेज दूंगा वनवास पे। हाँ। और तो शायद वो टाइम पे, अगर वो टाइम पे रावण होते तो वो चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं करते, क्योंकि उसमें एटीट्यूड है, वो एरोगेंट है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ में डिफरेंस आता है राम और राम जी में, कि ये कोई सिचुएशंस पे जैसे राम जी ने एक्ट किया इतने हम्बली, और अलग अलग सिचुएशंस जो लाइफ में जो मूवीज में बताया गया है कि ये टाइम पे उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, उनके साथ इतना बुरा होने के बावजूद भी, या फिर पेशेंस दिखाया गया। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो जब भी प्रॉफिट मोहम्मद चलते थे तो उनको एक बुढ़िया हेट करती थी, ग्रैनी हेट करती थी, उनके ऊपर कचरा फेंकी जाती थी। तो जब जाते थे उनके ऊपर कचरा फेंक जाती थी। एक दिन वो कचरा नहीं फेंकी तो वो उनके घर गए, ताकि उनको ये जानने के लिए कि बीमार या तो कुछ हो तो नहीं गया उनको। तो ये हदीस है। हदीस मतलब ऐसी कोई चीज़ किसी ने रिकॉर्ड किया हो उनको ऐसा करते हुए, तो ये एक वैलिड हदीस है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वो उनके घर जाके उसको हाल चाल पूछने लग गए कि व्हाई डिडंट यू थ्रो गार्बेज टुडे, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। तो एक इंसान की पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है और वो इंस्पायर हो जाते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द गाय इज, हाउ ब्यूटीफुल द रिलीजन माइट बी। तो सेम तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ मुझे सिमिलर बिहेवियर लगता है राम जी के उसके अंदर, बट मुझे ये रावण में तो कभी नहीं लगता कि भाई कि वो इस तरीके का बंदा होगा, कि वो इतना हम्बल होगा, ऐसा होगा। बट एज पर माई नॉलेज पता नहीं पर उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ होगा। आई थिंक रामायण, मुझे ऐसा लगता है कि रामायण जो रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी ना, वो काफी अलग भी हो सकती है। मैंने सुना है कि श्रीलंका में तो टेम्पल्स भी होते होंगे रावण के। Exactly. कितने लोग रावण के पर्सपेक्टिव को
सुनना चाहते होगे. आई थिंक देयर आर बुक्स ऑल्सो. अब जैसे मुस्लिम फैमिली अगर कोई ऐसा सीरियल देख रही है तो उनका शायद रिलीजन पे इतना ध्यान नहीं जा रहा है, उनको स्टोरी इंपॉर्टेंट लग रही है, उनको स्टोरी अच्छी लग रही है. तो जैसे अब मैं बोलूंगी आदि पुरुष, अगर जिसको भी आदि पुरुष देखनी है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि रिलीजन पे मत जाओ, बस स्टोरी लाइन देखो, कास्ट देखो, एक्टिंग देखो. रिलीजन में ज्यादा घुसोगे तो शायद जो चीजें सीखने लायक हैं इस दुनिया में वो सीख नहीं पाओगे. उसको एज अ नॉलेज लेना चाहिए, एज अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड हिस्ट्री जानने की चाह होनी चाहिए. तो इस बेसिस पे मूवी देखो, उससे ज्यादा जिस मूवी है वो बस. और किसी कास्ट, रिलीजन, किसी बिलीफ सिस्टम को हैम्पर करने के लिए नहीं बनाई जाती. यस, हमें भी उसको बहुत लाइटली लेना चाहिए यार. मूवी देखने जाओगे आप? तुम्हारे साथ. हाँ बिल्कुल. जब आप टिकट निकालोगे तो. ठीक है, बहुत अच्छा लगा फरहान आपसे बात करके. वैसे तो हम बहुत बातें करते रहते हैं, और 500 पॉडकास्ट बनाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल गाइस, टॉपिक्स थोड़ा बता दो हमें. तो बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि हम ऑफ कैमरा काफ़ी बात करते हैं. और जो हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि गाइस व्हाई डोंट यू जस्ट रिकॉर्ड इट, बात अच्छी लग रही है, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए बट काफ़ी लोगों को पसंद भी आ सकती है. खातिरदारी सही लगी ना तुमको? बढ़िया. कोई कमी तो नहीं लगी? कॉफी भी पी लेता हूँ. हमारा क्रू कैसा है? नकली कॉफी भी पी लेता हूँ. नहीं, बताना नहीं है. चलो, थैंक यू सो मच एंड दिस वाज एन एपिसोड. फिर बातें करते रहेंगे. दोबारा गेस्ट बनोगे आप मेरे चैनल में.